अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियसली हम एंटी हेलमिंथिस ड्रग पढ़ रहे थे और जितनी भी ड्रग्स निमाटोड के अगेंस्ट यूज होनी थी वो हमने पढ़ ली थी। वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, आई नो। अब उसको याद करने का ये तरीका है कि अपने पास एक ही पेज पे एक ही टेबल बनाओ। उस टेबल में ऊपर हेडिंग दो, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यहाँ पे हेडिंग दो यूजेस की और यहाँ पे हेडिंग दे दो टॉक्सिसिटीज की। जो उसकी हमने 6 ड्रग्स पढ़ी हैं, ठीक है, उन 6 ड्रग्स को यहाँ पे लिखो, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और टॉक्सिसिटीज लिख लो, तो एक ही पेज पे आपके पास सारी की सारी ड्रग्स कवर हो जाएंगी निमाटोड की। वो इंपॉर्टेंट है, ड्रग ऑफ चॉइसेस से क्वेश्चन आता है। सो आज हमने बात करनी है सेकंड क्लास की, जिसमें हमारे पास कौन आ जाते हैं, ट्रिमाटोड्स आ जाते हैं। ट्रिमाटोड्स के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज होंगी वो हमें देखनी है और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेजिक्वेंटल है, ठीक है। प्रेजिक्वेंटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तमाम ट्रिमाटोड्स को के लिए बड़ी इफेक्टिवनेस शो करती है। कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है जी। अब ये जो ट्रिमाटोड्स हैं, इनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिमाटोड्स हैं वो है, एक हमारे पास शिस्टोसोमा और दूसरा है क्लोनोरकिएसिस, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, शिस्टोनोमा, शिस्टोसोमा, ठीक है, शिस्टोसोमा, ठीक है, सॉरी। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोनोरकिएसिस। ये वाली रीजन है कि मैंने आपको इसीलिए माइक्रो नहीं पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि मुझे इन माइक्रोब्स की प्रोनाउंसिएशन के साथ इतनी कोई लगाव ही नहीं है, इसलिए मैं इनको पढ़ती नहीं हूँ। सो हमारे पास ये क्या है, शिस्टोसोमा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिस्टोसोमा जो है असल में ट्रिमाटोड में होता है और क्लोनोरकिएसिस भी इसके अगेंस्ट। अब हम देखेंगे कि हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं। जो शिस्टोसोमा है इसको हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं और ये तकरीबन 150 मिलियन लोगों को इफेक्ट कर चुका है वर्ल्ड वाइड। और जो ये क्लोनोरकिएसिस है इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ठीक है जी। कहते हैं ये जितनी भी सारी फ्लूक्स वगैरह हैं ये प्रेजिक्वेंटल को बड़ा इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करती हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो ये प्रेजिक्वेंटल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ट्रिमाटोड के लिहाज से। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये उनकी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। परमिएबिलिटी बढ़ती है तो कैल्शियम आइंस बहुत ज्यादा अंदर जाते हैं। कैल्शियम आइन अंदर बहुत ज्यादा जाते हैं तो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसको क्या कर देती हैं, पैरालाइज कर देती हैं, ठीक है। उसकी मसल की क्या हो जाती है, पैरालिसिस। पैरालिसिस के बाद वोक्युलाइजेशन होती है और वोक्युलाइजेशन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, शिस्टोसोमा की या क्लोनोरकिएसिस की, ठीक है जी। अब बात आ जाती है नेक्स्ट की, हम इसको कहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जाहिर है शिस्टोस्टोमियासिस के लिए होगी और क्लोनोरकिएसिस के लिए। सो ये ड्रग ऑफ चॉइस है शिस्टोस्टोमियासिस के लिए, क्लोनोरकिएसिस के लिए। थर्ड में कहता है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है पैरागोनोमियासिस के लिए भी, ठीक है, पैरागोनोमियासिस के लिए, वो भी एक ट्रिमाटोड है। उसके अलावा वो कहता है इसको हम यूज कर सकते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के फ्लूक्स के अगेंस्ट एज अ प्रोटेक्टिव मेजर। सो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के फ्लूक्स जो है उनके अगेंस्ट भी ये यूज होता है। ये प्राइमरी इसके यूजेस हैं, शिस्टोस्टोमियासिस, क्लोनोरमियासिस, पैरागोनोमियासिस एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स में। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर हम क्या करें, इसको कंबाइन कर लें ड्रग के साथ जिसका नाम है निक्लोसामाइड, और निक्लोसामाइड हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम इसको निक्लोसामाइड के साथ कंबाइन कर लें तो इसको बड़ा इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं सिस्टोड्स में भी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग है जिसे हम यूज कर रहे हैं ट्रिमाटोड में भी और कॉम्बिनेशन के साथ सिस्टोड्स में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहता है ऑल्टरनेटिवली हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली सिस्टर सॉसेस में, सिस्टर कॉसेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टर कॉसेस में बी इन्फेक्शन है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली पैराजिक्वेंटल को यूज कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इसकी बड़ी रैपिड होती है, लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और लिवर के अंदर ये क्या होती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटीज की बात करें तो सेम जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, इसकी टॉक्सिसिटीज भी यही है कि ये हमारे पास क्या कॉज करता है, हेडेक कॉज करता है। उसके अलावा ये हेडेक कॉज करता है, डिजीनेस कॉज करता है, ड्राउजीनेस कॉज करता है, मिलेज कॉज करता है, ठीक है। जीआईटी इरिटेशन भी कॉज करता है। उसके अलावा ये हमारे पास रैशेस कॉज करता है, फीवर कॉज करता है और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है। जिन लोगों के अंदर न्यूरोसिस्टरसोसिस से वो ऑलरेडी मतलब उनको हुआ हो, वो उसको ऑलरेडी बर्दाश्त कर रहे हो, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा इंट्राक्रेनियल साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। इंट्राक्रेनियल साइड इफेक्ट्स में उनको क्या आना शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन हो सकती है या सीजर्स वगैरह हो सकते हैं और इनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप साथ में क्या देते, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे दे। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये आपने प्रेस्क्वेंटल नहीं देनी अगर पेशेंट को ओक्यूलर सिस्टरकोसिस ऑलरेडी है, ठीक है। ओक्यूलर सिस्टरकोसिस ऑलरेडी है तो आपने ये उसको नहीं देनी, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास दूसरी ड्रग आ जाती है। दूसरी ड्रग हमारे पास बेथेनोल है, ठीक है, बेथियोनॉल है, ठीक है जी। बेथियोनॉल जो है इसके अंदर सेरकीन ड्रग है। बेथियोनॉल का कहता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं टाइबेंडाजोल के साथ मिला के फेस्कोलियासिस में, ठीक है, जो कि शिप लिवर फ्लूक से इन्फेक्शन हमें होता है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि हमने 3 चीजों में पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें नहीं पता। अगर हम इसके यूजेस की बात करेंगे तो इस बेथियोनॉल को यूज कर सकते हैं हम किसके साथ कंबाइन करके,
ट्राइबेंडाजोल के साथ कंबाइन करके इसको यूज कर सकते हैं फेस्कोलियसिस में, जो कि किससे हुआ है, शीप लिवर फ्लूक से, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एक तो ये यूज हो गया और दूसरा ये है कि ऑल्टरनेटिवली हम इसको यूज करते हैं पैरागोनियोमियासिस में, ठीक है जी। सो इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें नहीं पता, ओरली इफेक्टिव है, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है। अगेन फिर थर्ड बात आ जाती है इसकी टॉक्सिसिटीज। ऑल्टरनेटिवली हम इसे यूज करते हैं पैरागिनोमियासिस में, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि ये ओरली हमारे पास इफेक्टिव है, यूरिन में हम इसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। इसकी टॉक्सिसिटीज जो है वो भी काफी ज्यादा है। टॉक्सिसिटीज में वही बच्चों की टॉक्सिसिटीज एज सच कोई इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। ये नोजिया कॉज करती है, वॉमिटिंग कॉज करती है, डायरिया कॉज करती है और एब्डोमिनल क्रैम्प कॉज करती है। एब्डोमिनल क्रैम्प के अलावा वो कहता है ये हमारे पास पेशेंट को बहुत ज्यादा डिजीनेस उसमें कॉज करती है, हेडेक कॉज करती है और स्किन रैशेज वगैरह कॉज करती है। फोटोटॉक्सिक बना देती है, जब वो यूवी रेडिएशन में जाएगा तो उसको रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा पायरेक्सिया यानी फीवर वगैरह कॉज करती है, टाइनेटिस कॉज करती है, प्रोटीन कॉज करती हैं और ल्यूकोपीनिया कॉज करती हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट जो है मेथियोनॉल जो है वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट ड्रग जो है उन्होंने एक्सप्लेन जो की हुई है वो है हमारे पास, नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास मेट्रीफोनेट, ठीक है। मेट्रीफोनेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये बात है कि ये हमारे पास एक प्रो ड्रग है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की फॉर्म में ये क्या है, ये एक प्रो ड्रग है और ये प्रो ड्रग जब जाती है उनके अंदर तो एक्टिवेट होती है और कन्वर्ट हो जाती है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर डिक्लोरस पे, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर डिक्लोरस में। और ये क्या करती है, कोलिनेस्टरेज को यानी एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करेगी और यून की डेथ कॉज करेगी। यूजेस की बात करें तो इसको ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है शिस्टोसोमा हिमेटोबियम में, ठीक है। टॉक्सिसिटीज यही है कि ये एक्सेसिव कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन करा सकती है क्योंकि कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करती है, एसिटाइलकोलिन को नहीं, ठीक है। सॉरी, एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करने के लिए कौन होता है, कोलिनेस्टरेज होता है। तो ये कोलिनेस्टरेज को ब्लॉक कर देती है, यूं फिर एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को बढ़ाती है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट में टॉक्सिसिटीज में एक्सेसिव कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है, ठीक है जी। उसके बाद उसने एक और आखिरी ड्रग बताई हुई है, लेकिन ये यूएस में अवेलेबल नहीं है। आखिरी ड्रग कौन सी उसने बताई हुई है, उसने बताई हुई है ऑक्सामिनिक्विन होती है। ऑक्सामिनिक्विन जो है ये इफेक्टिव है शिस्टोस्टोमा के लिए। अगर ये दी जाएगी तो ये मेल इमेच्योर फॉर्म को भी इनहिबिट करती है और एडल्ट फॉर्म को भी इनहिबिट करती है, पैरालिसिस कॉज करती है। मैकेनिज्म हमें नहीं पता और यूएस में ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम बुक से देखें तो हमने 4 ड्रग्स पढ़ी हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे बुक की। अगर हम बुक के बारे में बात करें तो बुक्स हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ ली, प्रेसक्वेंटल पढ़ ली। प्रेसक्वेंटल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताया था। ये परमिएबिलिटी बढ़ाता है, कैल्शियम इनफ्लक्स कॉज करता है, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन कराता है, पैरालिसिस कर देता है और यूं फिर वहां पे पैरासाइटिक की वोकलाइजेशन के बाद डेथ हो जाती है। प्रेसक्वेंटल के मैकेनिज्म के बारे में हमने बात किया कि बहुत ज्यादा एंटी हेलमेंथिक ड्रग है, इसको यूज किया जाता है स्पेशली शिस्टोसोमियासिस में। उसके बाद इसको यूज करते हैं क्लोनोर्कियासिस में भी, पैराग्नोमियासिस में भी यूज करते हैं और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लूक से जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी यूज होती है। अगर इसको हम कंबाइन कर लेंगे एक सिस्टोड की ड्रग्स के साथ, तो जिसको हम निक्लोसामाइड कहते हैं, तो ये सिस्टोडल इन्फेक्शन में भी यूज हो सकती है और ऑल्टरनेटिवली सिस्टरकोसिस के इन्फेक्शन में भी यूज होती है। फार्माकोकिनेटिक यही थी कि एब्जॉर्ब हो जाती है, ओरली लिवर के अंदर इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है। और टॉक्सिसिटीज जो है वो इसकी ये थी कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा ड्रोजिनेस, मेलेज, जीआईटी, इरिटेशन, स्किन रैश करती है और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कॉज करती है उन लोगों में जो कि ऑलरेडी न्यूरोसिस्टोसिस से ऑलरेडी मतलब हो रहे हैं, उनमें वो ऑलरेडी वो, ठीक है। और उसमें भी कौन से इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन थी या सीजर्स वगैरह थे और इनको ट्रीट कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके। देन दूसरी बात हमने की है बेथनियोलॉल की। बेथनियोलॉल जो है ये को ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको हम दे सकते हैं ट्राइक्लाबेंडाजोल के साथ मिला के फस्कोलियासिस के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि शिप लिवर फ्लूक है और ये ऑल्टरनेटिव ड्रग है पैरागोनियोमियासिस में भी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे मैंने बताया इसका नहीं पता, ओरली ये इफेक्टिव होती है, यूरिन में एलिमिनेट होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट ये नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, डिजीनेस, रैशेस वगैरह करती है, फोटोटॉक्सिसिटी करती है, पायरेक्सिया, टाइनेटिस, प्रोटीन यूरिया और ल्यूकोपीनिया करती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मेट्रीफोनेट जो है ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जैसे मैंने बताया ये प्रो ड्रग होती है और ये कन्वर्ट होती है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर में, डिक्लोरोविस में, और कोलिनेस्टरेज को ब्लॉक करके एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को बढ़ाती है। इसको यूज किया जा सकता है शिस्टोमा हिमेटोबियम के अगेंस्ट और इसके टॉक्सिक इफेक्ट ये है कि कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो ये सेफ है, इसकी कॉस्ट भी बड़ी कम है, लेकिन यूएस में ये अवेलेबल नहीं है। और ऑक्सामिनिक्विन जो है ये क्या है, ये एक इफेक्टिव ड्रग है शिस्टोमा मेंसोनी के अगेंस्ट और इसको हम यूज करते हैं जब तो ये इमेच्योर फॉर्म्स के अगेंस्ट भी काम करती है और अडल्ट फॉर्म के अगेंस्ट भी काम करती है। इसका जो प्रोसाइज मैकेनिज्म है वो हमें नहीं पता। एडवर्स इफेक्ट सेम वही है, हेडेक, जेट, इरिटेशन, प्रोटाइटिस वगैरह। और इसके जो टाइम पैरासाइट्स हैं वो यूजिनोफिलिया, यूट्रिक एरिया, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट कॉज कर सकते हैं। ये एडवाइजेबल नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर और जिनमें सीजर्स की एक्टिविटी हो उनमें भी हमें नहीं देना चाहिए। यूएस के अंदर ये अवेलेबल ही नहीं है। अब आखिरी चीज हमारे पास रह जाती है कि जो सिस्टोड्स हैं उनके इन्फेक्शन हो जाए अगर तो
उनको ट्रीट करने के लिए हमने क्या देना है, तो कहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टोट है वो टीनिया सैजिनेटा है, टीनिया सोलियम है, उसके अलावा हमारे पास डाई फिलोबोथरियम लेक्टम है और इकेनोकोकस ग्रेनुलोसस है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिस्टोट्स हैं। और सिस्टोट्स के अगेंस्ट जो ड्रग हम देते हैं वो है निक्लोसामाइड। निक्लोसामाइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अगेन वो थोड़ा नहीं भी पता, लेकिन शायद ये करता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अनकपलिंग कर देता है या फिर एटीपीएस को एक्टिवेट करता है और एटीपी का ब्रेक डाउन करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, निक्लोसामाइड एक ऑल्टरनेटिव ड्रग है प्रेस्क्विंटल के लिए। अगर प्रेस्क्विंटल हम नहीं दे सकते तो फिर शायद हम ये दे सकते हैं उसके ऑल्टरनेटिवली। ये इफेक्टिव नहीं है सिस्टरक्योसिस में और हाइड्रेटेड डिजीज में, जो कि किससे होता है, ई ग्रेनुलोजा से होता है। ठीक है जी, उसके अलावा वो कहता है, इसके अलावा वो कह रहा है कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लूक इन्फेक्शन में भी यूज होता है। ये सिस्टोट सेगमेंट और स्कोलियोसिस को किल कर देता है, लेकिन ओवा वगैरह को यानी ओविसाइडल नहीं है। इसकी टॉक्सिसिटीज में भी अगेन डिस्ट्रेस, हेडेक, रैश, फीवर और कुछ जर्ड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीजन फ्रॉम डिसइंटीग्रेटिंग पैरासाइट की वजह से होकर। तो अल्कोहल कंजप्शन जो है वो इसके साथ अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए अल्कोहल अगर आपने ये ड्रग ली हुई है। ठीक है, तो अब आई नो के बहुत ही त्रक्का सा चैप्टर था, गंदा सा चैप्टर था, इसको याद ही करना पड़ेगा। और इसको याद करने के लिए ये अगर जो टेबल्स दिए हुए हैं उन्होंने ये भी आप कर लें तो ये भी यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आना ही ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में। तो बस परेशान नहीं होना, ठीक है, वीडियो सुन के, क्योंकि मुझे पता है अच्छी डिलीवर नहीं हुई है मेरे से, और लेकिन बहरहाल क्योंकि मुझे माइक्रो नहीं आती, लेकिन बहरहाल ये है कि इसमें हमने एंटी हेलमेंथिस पढ़ी, एंटी ट्रिमाटॉड पढ़ी और एंटी सेस्टॉड पढ़ी। हेलमेंथिस में एल्बेंडाजोल पढ़ा हमने, डाई एथाइल कार्बामेजाइन पढ़ा था, आइवरमेक्टिन पढ़ा था, मेबेंडाजोल पढ़ा था, और उसके अलावा हमने टाइबेंडाजोल पढ़े थे। जो ये वाली 4 ड्रग्स पढ़ी है ना, बस आप इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग ऑफ चॉइसेस को याद करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजिक्वेंटल है। ठीक है, प्रेजिक्वेंटल इंपॉर्टेंट ड्रग थी। सो अगर नहीं समझ आता तो मुझे बताना, फिर हम इसकी कोई रिवीजन क्लास फिर से रख लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। ठीक है जी।